नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरे देश में ड्राई रन चल रहा है, वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इंतज़ार है तो उस दिन का जब देश में कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू होगा। मेरे साथ डॉक्टर CM भगत मौजूद हैं। इस वक्त हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन का आज ड्राई रन हुआ है, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, क्या देश तैयार है इसके लिए अब? देखिए, देश तैयार है, तैयारी की जा रही है और क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है, पोलियो भी हुआ था पर पोलियो में बहुत लंबी तैयारी की गई थी और इसमें क्योंकि इंजेक्शन लगने हैं, वैक्सीन को कैरी करना है, लोगों को मोबिलाइज़ करना है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है और प्रायोरिटाइज़ भी करना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तैयारी करने की कोशिश की है और सबको मैं कहूँगा कि सहयोग करें इसमें। हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज़ को जो एक चल रहा है ये कोविड का, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट का जो भी एफर्ट है, हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी है, हम सब उसमें सहयोग करें। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से इसे धार्मिक रूप भी दिया जा रहा है, मुस्लिम कह रहे हैं कि इसमें बछड़े की चर्बी है, हिंदू कुछ और कह रहे हैं, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जान बचाना ज़रूरी है या इन लफड़ों में फंसना? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, आदमी पहले आया था ज़मीन पे, धर्म बाद में आया था। धर्म की एक व्यवस्था है, धर्म आदमी के स्वास्थ्य में दखल नहीं देता, कभी भी नहीं देता है और इस बारे की जो भी बातें कर रहा है वो अपनी अज्ञानता दिखा रहा है, लोगों में भ्रांतियाँ फैला रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपना अहम दिखाना चाहता है। तो इस तरह की बातें ना ही करें। सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बेकार की अफवाहें मत फैलाएं और देश की इस जो टीकाकरण अभियान है, जो विश्व में सबसे बड़ा होगा, इसमें सहयोग करें। आसान काम नहीं है ये गवर्नमेंट के लिए और इस तरह जो छोटी छोटी बातें करके जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ सर, देश में 133 करोड़ की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन का जो अभियान है चलाना कितना इसके लिए चैलेंजिंग होगा देश के लिए? देखिए, पहले तो ये था कि वैक्सीन बनना, बहुत ही शॉर्ट समय में वैक्सीन बनाई गई है, ये भी एक रिकॉर्ड है क्योंकि वैक्सीन का एक प्रोसेस होता है और उसमें कई महीने लगते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कई स्टेप्स शॉर्ट किए गए हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह ये बीमारी रुके क्योंकि इस बीमारी में पोटेंशियल बहुत था, जान का खतरा भी था और अर्थव्यवस्था को डुबोने का भी खतरा था। अभी आप देखेंगे अगले कुछ वर्षों में बहुत सारे देश जो हैं बर्बाद हो जाएंगे। आज भगत चंद्रा हॉस्पिटल में भी ड्राई रन हुआ है। हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो कितना तैयार है उस दिन के लिए जब वैक्सीनेशन शुरू होगा? सर, देखिए, हमारा शुरू से रहा है समाज के हर अच्छे काम में सहयोग करना और मैनेजमेंट हर तरह से तैयार है। कुछ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, बड़ी स्मूथली काम चलेगा। लोगों से सहयोग है कि जो टाइम उनको दिया जाता है, जो नंबर हैं, जो बारी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज़ किया है। कम से कम 70 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है, तो ये सारा एक दिन में तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए इन सबको टाइम अलॉट किए जाएंगे और प्रायोरिटाइज़ किया गया है किसको पहले देना है। हाई रिस्क लोगों को पहले देना है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले देना है और उसके बाद जो जैसे ऐसे कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उन लोगों को देना है। अब फ्रंट लाइन वर्कर में भी कई तरह के लोग आते हैं, उसमें मेडिकल पर्सन्स भी हैं, नॉन मेडिकल पर्सन्स भी हैं, तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज़ किया है। नोबडी शुड क्वेश्चन दैट कि किसको किस प्रायोरिटाइज़ किया गया है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी कही है किसी ने कि जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करके लगवाएं, जो लोग नहीं पे कर सकते वो फ्री में लगवाएं। हर कोई फ्री के चक्कर में नहीं पड़े। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं से फ्री में नहीं आएगा, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करके करें। सर, मैं एक और आपसे सवाल करूँगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। कुछ भ्रम भी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया कि सूअर और बछड़े की चर्बी की बात कर रहे हैं लोग, तो कुछ लोग डर गए हैं इससे, इसका प्रभाव जो है समाज पर पड़ रहा है, लोगों पर पड़ रहा है, लोग डर रहे हैं, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करें कि वो आगे आएँ और वैक्सीनेशन लें? देखिए, ये लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा, उनको अपनी जान प्यारी है, उनको ये अफवाहें सुननी है बेकार की। मेडिसिन में कोई धर्म की बात नहीं होती है। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो बहुत सारे एनिमल वर्ल्ड के प्रोडक्ट से ली गई हैं। कैप्सूल्स तक जो रोज़ यूज़ होते हैं वो जेलेटिन से बनते हैं। अब जेलेटिन एक कंपाउंड है, इसी तरह और भी कई चीज़ें हैं, सबस्ट्रेट्स।
हमारे को ये देखना होता है कि हमारी बॉडी से जो मैचिंग टिश्यूज़ हैं हम उनको यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, चाहे वो किसी भी जानवर से हो। अब उसमें धर्म का रोल कहाँ से आ गया मुझे नहीं मालूम, और जो भी ये कर रहा है मैं तो उसका कंडम करूँगा कि ऐसा नहीं करना है। सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे आएँ और इसमें सहयोग करें, धर्म की बात बीच में नहीं लाएं। ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने देश में शुरू होने वाली वैक्सीनेशन अभियान के बारे में बताया, उसके महत्व समझाया और उसके साथ साथ ही भगत चंद्रा हॉस्पिटल कितना तैयार है वैक्सीनेशन के लिए, इसके बारे में चर्चा की। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।